भक्त गे जानी जन्म मोरा जन्म मोरे जन्म विमोरे इच्छायादि तोरा भक्त गे जानी जन्म मोरा जन्म विमोरे इच्छायादि तोरा कीटा जन्म हो यथा दोया दान बहिर्मुख ब्रह्म चंदनाइया कीटा जन्म कीटा जन्म हो यथा दोया दान बहिर्मुख ब्रह्म चंदनाइया मुक्ति मुक्ति विहीनाय भक्त लाभयते ताको संगय अनुराग मुक्ति मुक्ति विहीनाय भाग लाभयते दान संगय अनुराग मुक्ति मुक्ति जानक जननी दयित तनय प्रभु गुरु पादी तु सर्वमाया जननी जानक
দাদামি দয়িততনয়া প্রভু গুরু পাদি তু সর্বমায়া भक्ति विनोद है सुन काना राधानाथ तू हमारा पराण सुन भक्ति विहीनता है सुन काना राधानाथ तू हमारा पराण सुन जो विष्णुपाद परमहंस परिवचक आचार्य अष्टोत्तर सदश्री श्रीमद वचनारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। भगवद गीता यथारूप की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। भगवद गीता आप सुन लीजिए। अच्छा हाँ हमको बोल सकते ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवद गीता यथारूप अध्याय 12 भक्ति योग श्लोक संख्या 16। अनपेक्षः सुचिर दक्षा उदासीनो गत्वेथः सर्वार आरंभ परित्यागी यो मद्भक्तः च मे प्रियः अनपेक्षः सुचिर्दक्षा उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः अनपेक्षः सुचिर्दक्षा उदासीनो गतव्यथः सर्व आरंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः अनपेक्षः सुचिर्दक्षा उदासीनो गतव्यथः
सर्व आरंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अनपेक्षः शुचि दक्ष सर्व आरंभ परित्यागी मद्भक्तः स मे प्रियः। माता है शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य सिलाबे चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा अनपेक्षा इच्छा रहित सूची शुद्ध दक्ष पटु उदासीन चिंता से मुक्त गतव्यतः सारे कष्टों से मुक्त सर्व आरंभ समस्त प्रयत्नों से नहीं समस्त प्रयासों का परित्यागी परित्याग करने वाला यह जो मद्भक्त मेरा भक्त सह वह मैं मेरा प्रिय अति प्रिय। अनुवाद मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी के फल के लिए हाँ के नहीं है, किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता है, नहीं रहता, मुझे अत्यंत प्रिय है। तात्पर्य भक्त को धन दिया जा सकता है किंतु उसे धन अर्जित करने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए। तो हम क्यों संघर्ष कर रहे हैं जन्माष्टमी के लिए? प्रश्न चिन्ह चर्चा करेंगे। भगवत कृपा से यदि उसे स्वयं धन की प्राप्ति हो स्वयं धन की प्राप्ति तो खाते में तो आएगा नहीं कलयुग है बिना मांगे तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है यानी प्राप्ति हो तो वह उद्दिन नहीं होता है। स्वाभाविक है कि भक्त दिन भर में 2 बार स्नान करता है और भक्ति के लिए प्रातःकाल जल्दी उठता है। इस प्रकार वह बाहर तथा भीतर से स्वस्थ रहता है। भक्त सदैव दक्ष होता है क्योंकि वह जीवन के समस्त कार्यकलापों के सार को जानता है और प्रमाणिक शास्त्रों में दृढ़ विश्वास रखता है। भक्त किसी दल में भाग नहीं लेता, अतः वह चिंता मुक्त रहता है। समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण वह कभी व्यथित नहीं होता है। वह जानता है कि उसका शरीर एक उपाधि है, अतः शारीरिक कष्टों के आ जाने पर वह मुक्त रहता है। शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी किसी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करता जो भक्ति के नियमों के प्रतिकूल हो। उदाहरण अर्थ किसी विशाल भवन को बनाने में काफी शक्ति लगती है, भवन मीन्स बिल्डिंग, अतएव वह कभी ऐसे कार्य में हाथ नहीं लगाता जिससे उसकी भक्ति में प्रगति न हो। वह भगवान के लिए मंदिर का निर्माण करा सकता है और उसके लिए वह सभी प्रकार की चिंताएं उठा सकता है लेकिन वह अपने लिए, अपने परिवार के लिए बड़ा सा मकान नहीं बनाता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा
हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता यथारूप 12वें अध्याय में हम कर्मश कई श्लोकों में एक शुद्ध भक्त, शुद्ध वैष्णव के गुणों का वर्णन भगवान कृष्ण कर रहे हैं। और भगवान कृष्ण ये भी बता रहे हैं कि जो ऐसे गुणों को अर्जित करता है वो मुझे क्या है, प्रिय है। च में प्रिय मद भक्त से में प्रिय, भगवान बारंबार बोल रहे हैं। तो अगर हम भगवान को प्रिय होना चाहते हैं तो हमें इन गुणों को अर्जित करने का क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। वो अगले श्लोक 2 श्लोकों के बाद आएगा कि उसको अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। मैं दक्ष नहीं हूँ, मैं दक्ष नहीं हूँ, मैं दक्ष नहीं हूँ, इस तरह से नहीं होना चाहिए। कैसे होगा उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन फिर भी अगर हम भगवान को प्रिय होना चाहते हैं तो इन गुणों के ऊपर हमें विचार करना चाहिए। तो हमने पिछले सत्र में अलग अलग गुणों पे चर्चा किया, जैसे कि अनपेक्षा, सुचिर, स्वस्थता के ऊपर। इस श्लोक में लिखा दक्ष। जो दक्ष है, दक्ष का मतलब निपुण, निपुण का मतलब होशियार, होशियार का मतलब होशियार। तो वैष्णव होशियार होता है, दक्ष होता। दक्ष मीन सभी कार्यों में निपुण। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भौतिक योग्यताओं की बात हो रही है, यहाँ आध्यात्मिक योग्यताओं की बात हो रही है। और ऐसा भी नहीं है कि आध्यात्मिक विषयों में भगवान का शुद्ध भक्त दक्ष होता है तो भौतिक विषयों में नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। भगवान शुद्ध भक्त को बुद्धि देते हैं ताकि वो भौतिक विषयों में भी क्या रहता है, दक्ष रहता है, भौतिक विषयों में भी दक्ष रहता है। शिला प्रभुपाद जी का जीवन चरित्र देखेंगे, शिला प्रभुपाद जी हर चीज़ के अंदर निपुण थे। शिला प्रभुपाद जी सीए नहीं थे, लेकिन प्रभुपाद जी का पूरा एक वॉल्यूम है कि इसको उनका अकाउंट कैसे रखना है। लेटर ऑफ लेटर है प्रभुपाद जी के, अकाउंट कैसे मेंटेन करना है। 1 रुपया भी बैंक में डाले बिना डायरेक्ट खर्चा नहीं करना है। ऐसे बहुत सारे हैं, बैलेंस शीट कैसे बनानी है, बहुत सारी चीज़ें हैं प्रभुपाद जी की। तो शिला प्रभुपाद जी को हर विषय का ज्ञान था। किसका ज्ञान था? हर विषय का, शुद्ध भक्त होने के कारण। लेकिन यही एकमात्र क्वालिफिकेशन नहीं है दक्ष का, शुद्ध वैष्णव का। यहाँ आध्यात्मिक दृष्टि से बात हो रहा है। तो प्रभुपाद जी दक्ष के बारे में लिखते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि वह जीवन के समस्त कार्यकलापों के सार को जानता है। जो हमारे जीवन के जो कार्यकलाप है उसका सार क्या है? सार है जन्म मृत्यु जरा व्याधि से क्या करना, निकालना। अगर वो जानता है तो दक्ष है। हम सब चीज़ में दक्ष है, बिल्डिंग बनाने में दक्ष है, अकाउंटिंग करने में दक्ष है, पेंटिंग करने में दक्ष है, मेडिसिन देने में दक्ष है, ठीक है। लेकिन वो दक्ष की पराकाष्ठा नहीं है। वो कृष्ण प्रेम दिलाने में असमर्थ है। दक्षता, भौतिक दक्षता भगवान के साथ प्रेम उत्पन्न कराने में क्या है, असमर्थ है। आध्यात्मिक दक्षता भगवान के साथ प्रेम कराने में समर्थ है। प्रभुपाद लिखें आगे, तो क्योंकि वह जीवन के समस्त कार्यकलापों को जानता है और प्रमाणिक शास्त्रों में दृढ़ विश्वास रहता है। ये भी एक दक्षता है। शास्त्रों के अंदर क्यों क्या है, दृढ़ विश्वास की जो शास्त्र में कहा है वो सत्य की लकीर है, बस उसमें कोई हमें संशय नहीं होना चाहिए। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं अगर ऐसे ओके, वो दूसरा पॉइंट है। तो ये वो दक्ष श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद में जहाँ कंदप मुनि का वर्णन आता है, कहा है कि कंदप मुनि एक श्लोक में सुखदेव गोस्वामी उनका गुणगान करते हैं। मैं सोच रहा था जब सुखदेव गोस्वामी बलि महाराज का बखान कर रहे थे, आज मैं भागवत के 5वें स्कंद पढ़ रहा था कल या तो वहाँ सुतलोक का वर्णन चल रहा था। मतलब एक भक्त होता है वो दूसरे शुद्ध भक्तों को गुणगान करने में ऐसे मतलब एक्साइटेड होता है। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते बोलते, मतलब यहाँ पर मैं उदाहरण दूंगा कि सुखदेव गोस्वामी ऐसा नहीं है, कुछ ही भक्तों का उनको लगा जो कृष्ण के माध्यम उन्होंने अपने हृदय से गुणगान गाया है, तो उनको कहा हे परीक्षित, मैं बलि महाराज के बारे में और क्या कह सकता हूँ। ऐसा कह गए, उनके सौभाग्य का मैं वर्णन कैसे करूं।
तो बलि महाराज के मन में प्रश्न होता है, क्यों भाई, सॉरी परीक्षित महाराज मन, ऐसा क्या है बलि महाराज के अंदर? बोला जिसके द्वार पर स्वयं वामन भगवान खड़े हैं उसका मैं कैसे गुणगान करूं? मतलब सुखदेव गोस्वामी अपने आप को दुर्भाग्यशाली समझ रहे हैं और बलि महाराज को क्या समझ रहे हैं? सौभाग्यशाली। हालांकि बलि महाराज असुर परिवार जन्म लिए हैं, देवताओं पर आक्रमण किया है, लेकिन फिर भी उनके सौभाग्य वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। जब नारद मुनि राजसूय यज्ञ के अंदर प्रहलाद महाराज के गुणों का वर्णन कर रहे हैं, किसके सामने? युधिष्ठिर महाराज के सामने। तो युधिष्ठिर महाराज थोड़े निराश हो गए, यार ये प्रहलाद महाराज की भक्ति तो हमसे ऊपर है और वो तो बच्चे थे और इतनी भक्ति किया, हम तो कुछ भी नहीं है भक्ति के लिए। इस तरह से वो गिल्टी फील हो रही थी उनको मन में, और ये विचार भांप गए कौन? नारद मुनि। बोला मैं तुम लोगों के भाग्य का कैसे वर्णन कर सकता हूं? स्वयं तुम्हारे सेवक बने हुए वासुदेव बैठे हैं जो को सामने, आपके राजदूत है, मंत्री है, सलाहकार है, मित्र है, सखा है, स्वामी है, सब कुछ है वो। जैसे आपके भजन गाया हाँ कि आप सब कुछ है हमारे, क्या लाइन थी? राधानाथ तू हमारा प्राण, भक्ति विनोद के ऐसो न काना, राधानाथ तू हमारा प्राण। नहीं, क्या था अरे? जनक जननी दयिते तनय तू ही सर्वमय, क्या लाइन था प्रभु? तू ही सर्वमय। अरे ये तो बहुत अच्छा भजन है, याद रखना से। फिर अभी क्या है? मता ज्ञानम स्मृति अपोनम चा, भगवान कभी कभी बुला देते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत में भगवान के शुद्ध भक्तों का गुणगान गाते हुए कंदम मुनि का गुणगान गा रहे तीसरे स्कंद में, कि कंदम मुनि आध्यात्मिक विज्ञान में दक्ष थे। वहां दक्ष शब्द का प्रयोग किया सुखदेव गोस्वामी। क्या थे? दक्ष, निपुण, क्योंकि उन्होंने चारों वर्णों, चारों आश्रमों का बहुत सटीकता से पालन किया। ब्रह्मचर्य आश्रम में सटीकता, गृहस्थ आश्रम में सटीकता, वानप्रस्थ समय होने पर वानप्रस्थ हो गया, विवाह करने से पहले ही बोल दिया पिताजी को, लड़की के पिताजी को, लड़की के पिताजी मतलब उनकी वाइफ के पिताजी को बोल दिया। उनकी वाइफ के पिताजी कौन है, किसको पता है? कंदम मुनि के वाइफ के पिताजी कौन है? जोर से बोलिए, कंदम मुनि के वाइफ के पिताजी कौन? मनु, स्वयंभू मनु। मनु में बहुत स्वयंभू मनु, मनु। उनको बोल दिया कि जैसे ही इनके बच्चे हो जाएंगे और बिना वानप्रस्थ का समय होगा, मैं वानप्रस्थ ले लूँगा। और आपको इसमें द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये विष्णु के द्वारा बना ये सिस्टम है। किसके द्वारा बना ये सिस्टम है? विष्णु के द्वारा। तो कहने का मतलब है उन्होंने सब ऐसे एग्जैक्टली धर्म का पालन किया, दक्षता थे, इसलिए कहते हैं वो दक्ष थे। किसमें? आध्यात्मिक विज्ञान के अंदर दक्ष थे, ऐसे कहते हैं। फिर उसका उदासीनो, प्रभुपाद जी ने उदासीन का लिखा है चिंता से मुक्त। तो भक्तों के अंदर ये गुण होना चाहिए, उदासीनता, चिंता नहीं होनी चाहिए। वो बोले कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं कोई चिंता करूंगा ही नहीं, ना तो टाइम सर आने की चिंता करूंगा ना सेवा करने की चिंता करूंगा, ना पैसा दान में लाने की चिंता करूंगा, ना मंदिर बनाने की चिंता करूंगा, कोई चिंता करूंगा ही नहीं। तो प्रभुपाद जी इसके बारे में बहुत अच्छा लगा, हमको समझना चाहिए हैं किसकी चिंता करनी है और किसी की चिंता नहीं करनी है। एक बार शिला प्रभुपाद जी, देखो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, उसको लेना चाहिए, एक ही पहलू को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हाँ, एक बार प्रभुपाद जी थे, बहुत चिंतित दिख रहे थे। अच्छा, उसको बाद में समझाऊंगा, पहले मैं चिंता की यहाँ पर उदासीन शब्द का प्रयोग करता हूँ। प्रभुपाद जी कहते हैं आगे, भक्त कभी भी किसी दल में भाग नहीं लेता। दल, अलग अलग दल होते हैं, राजनीति के दल या भौतिक दल में भाग नहीं लेता है, अतः वो चिंता मुक्त रहता है। हम जब किसी में दल में भाग लेते हैं तो हमें क्या होती है? भाई भाजपा में भाग लिया तो यार ये कांग्रेस जीत तो नहीं जाएगी, कांग्रेस में भाग लेते यार भाजपा तो नहीं जीत जाएगी, इंडिया पाकिस्तान का वो क्रिकेट मैच हो रहा है, किसी में भाग लेगा वो तो जीत नहीं जाएगी। ऐसे कोई दल में भाग लेते हैं तो क्या है, मान लेती है। प्रभुपाद जी एक दृष्टिकोण से, प्रभुपाद जी फिर और बताते हैं,
शरीर के बारे में चिंता बताते हैं। देखो प्रभुपाद जी ने हर पहलू के अंदर चिंता को कवर किया है। भौतिक दल के बारे में फिर कवर किया। प्रभुपाद जी कहते हैं समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण वो व्यथित नहीं होता है, व्यथित, और वह जानता है कि उसका शरीर एक उपाधि है, अतः शारीरिक कष्टों से आने पर वो मुक्त रहता है, उसकी भी चिंता नहीं करता है। अरे यार ये रोग हो गया, अरे यार ये हो गया। परम पूज्य श्रीधर महाराज, इस्कॉन में श्रीधर महाराज थे, प्रभुपाद जी के बहुत प्रिय शिष्य थे, जिन्होंने जुहू मंदिर बनाने में बहुत मदद किया था उन्होंने प्रभुपाद जी को। गिरिराज महाराज के साथ थे शुरुआत में। तो उनको कैंसर हो गया था, तो उन्होंने लेक्चर दिया कि कैंसर एक वरदान है। क्या है? हाँ, तो यहाँ पर लिखा है अतः वह शारीरिक कष्टों के आने पर मुक्त रहता है, वो व्यतीत नहीं होता है, वो घबराता नहीं है। कई बार हमें रोग होता है तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक भक्त का फोन आया था, प्रभु मेरी वाइफ को क्या बोले एक कुछ गांठ हो गई थी, तो रूम बंद कर दिया है, अंधेरा कर दिया है, और डॉक्टर ने थोड़ा वो दिया है, क्या बोला, वार्निंग दिया है कि ऑपरेशन चांस कम है जिंदा रहने का। तो ना तो बोलती है न वो खाती है। तो कई बार भक्तों को ऐसे होता है, 16 माला करते हैं फिर भी ऐसा होता है। तो हम शुद्ध भक्त नहीं होते हैं, इसलिए शरीर के ऐसे रोग आने पर हम घबरा जाते हैं। लेकिन हमें समझना चाहिए कि हम तो ये शरीर नहीं है, ये तो हमारा सार है। बोलना बड़ा आसान है, लेकिन जब हमारे ऊपर आता है जब हमें ऐसा होता है तब हमें अपनी परीक्षा करनी है। तो भक्तों को मुक्त रहना चाहिए इसे। फिर कहता है प्रभुपाद जी कहते हैं वह भगवान के मंदिर का निर्माण कर सकता है और उसके लिए वह सभी प्रकार की चिंताएं उठा सकता है, लेकिन वह अपने परिवार वालों के लिए बहुत बड़ा महल नहीं बना चाहता है। देखो हम स्वाभाविक के महल बनाएंगे तो चिंता रहेगी किसकी? हफ्ता भरने की। मैंने बोला ना कई बार, एक बार बोला प्रभु जी एक व्यक्ति के मकान में उद्घाटन गया, वक्त था, बोला प्रभु आज का दिन ही आनंद है, जब तक ये उद्घाटन न हो जाए तब तक इसका उद्घाटन के बाद तो लॉन ही भरनी है। क्या भर दिए? और कोई आनंद नहीं है, जो भी है। तो कहने का मतलब है किसके लिए चिंता करनी चाहिए? अर्जुन भी चिंता कर रहा था एक दिन। अर्जुन एक दिन रात को सोया नहीं। क्या नहीं किया? और ऐसे बाण घस रहा था ऐसे, और भगवान को आवाज आई, अरे पार्थ तू सोया नहीं? नहीं, क्यों? बोला कल कर्ण का वध करना है। कर्ण का वध? अरे पितामह भीष्म के केस में तू बिंदास से सो गया, द्रोणाचार्य के केस में तू बिंदास से सो गया, ये तेरे को कर्ण का डर क्यों लगता है? बोला पितामह तो पितामह है, द्रोणाचार्य तो द्रोणाचार्य है, कर्ण का लक्ष्य है मेरा वध करना, उसका और कोई लक्ष्य नहीं। हालांकि वो जानता है, मतलब अर्जुन को पता नहीं था, लेकिन कर्ण को पता था कि अर्जुन मेरा छोटा भाई है। हालांकि उन्होंने महारानी कुंती को वचन तो दिया था कि मैं तेरे पुत्रों की संख्या 5 रहेगी। ऐसा नहीं बोला कि तेरे 5 पुत्र रहेंगे, जो पांडव है वो संख्या 5 रहेगी, मतलब या मैं या अर्जुन। आप सोचिए क्षत्रिय धर्म कितना खतरनाक है। अपनी माँ को भी मना कर दिया, या मैं रहूँगा या अर्जुन रहेगा। ये क्षत्रिय धर्म है, स्वभाव है, इसको बदल नहीं सकते। अच्छा, तो वो चिंता रहता था। हालांकि विश्वरूप ने देख लिया अर्जुन ने कि कर्ण मर गया है। भगवान ने गीता में बता दिया कि तुम्हें तो खाली बाण फेंकना है, फिर भी अर्जुन टेंशन ले रहा है। अर्जुन आलसी नहीं था कि वासुदेव आपने ऑडियो विजुअल में बता दिया प्रोजेक्टर के साथ कि कर्ण आपके मुंह में जा रहा है। 11वां अध्याय में ऑडियो विजुअल प्रोजेक्टर लगाया भगवान जा, और आकाश को स्क्रीन बना दिया। किसको स्क्रीन बना दिया? आकाश को स्क्रीन बना दिया, और युद्ध का परिणाम बता दिया उसने। अर्जुन को पता था कि सब मरने वाले हैं, फिर भी चिंतित। बस इसको कहते हैं भावना। क्या कहते हैं? खास करके भगवान के जो विग्रह होते हैं ठाकुर जी, तो प्रभुपाद कहते हैं इसको टाइम से उठाना है। विग्रह की सेवा बच्चे के समान करना है। जैसे हमको चिंता होती है बच्चे को उठाना है, बच्चों को खिलाना है, ऐसी चिंता भगवान के लिए होनी चाहिए। बस वही प्रेम है।
जसोदा माँ चिंता करती है, अरे यार कान्हा को खाना देना है, अरे कान्हा कहाँ गया, ऐसे चिंता करती है। तो ऐसे भगवान के लिए चिंता होनी चाहिए। उदासीन का मतलब ऐसा नहीं है कि सेवा में कोई चिंता ना हो, हमारी कोई जवाबदारी ना हो, जो जो करना करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। चिंता होनी चाहिए, मेरे को ये सेवा दिया, मुझे क्या करना है, करना है, और वो भी अच्छी तरह से करना है, चिंता होनी चाहिए। तो इस चिंता के बारे में शिला प्रभुपाद जी का एक उदाहरण है कि शिला प्रभुपाद जी एक दिन बहुत चिंतित थे ऐसे। तो एक भक्त ने पूछा, प्रभुपाद यू आर ऑन एंग्जाइटी? प्रभुपाद जी, नो आई एम द ग्रेट प्लेजर। देखो भौतिक चिंता है वो दुख का कारण बनती है, आध्यात्मिक चिंता सुख का कारण बनती है, क्योंकि वो हमको कृष्ण से क्या करती है पता है, जोड़ती है और कृष्ण के लिए सोचने के लिए प्रेरित करती है। क्या करती है, प्रेरित करती है हमको। तो ऐसी चिंता होनी चाहिए भगवान के लिए। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मंदिर के लिए चिंता होनी चाहिए, अपने विशाल भवन के लिए चिंता नहीं होनी चाहिए ऐसे। तो उदासीन, तो इस तरह से भक्त भौतिक चिंताओं से मुक्त रहता है ऐसे। गत व्यतः, फिर लिखा गत व्यतः, जिसका प्रभुपाद टाल दिया, सारे कष्टों से मुक्त। भौतिक जगत है, 3 स्तर के कष्ट है। कितने स्तर के कष्ट है? मानसिक कष्ट। कैसे कष्ट है? मन से। कई बार लोग बिना कारण से मन से डिस्टर्ब होते हैं। और उसके बाद शारीरिक कष्ट है और आदिदेवी कष्ट है। 3 प्रकार के कष्ट बताया। तो भक्त उससे प्रभावित नहीं होता है, ऐसे कष्टों से, शारीरिक कष्टों से प्रभावित नहीं होता है, जिसके बारे में शिला प्रभुपाद जी का उदाहरण दिया गया है एक्चुअली ऐसे। सॉरी। तो इन भौतिक कष्टों से समानता रहता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, समस्त भौतिक उपाधियों से मुक्त होने के कारण कभी व्यतीत नहीं होता। वो जानता है कि उसका शरीर एक उपाधि है, तो वो सारी कष्टों से मुक्त रहता है। शुद्ध भक्त कभी भी, वो आएगा उसके लिए। सर्व आरंभ परित्यागी, ये नेक्स्ट गुण है, गता व्यता। तो मैं निसंदेह, ऐसा नहीं है कि शरीर के लिए हमको चिंता नहीं करनी हो, ऐसा ही नहीं है कि बीमार हो गया डॉक्टर दवाई नहीं लेनी, जाओ, क्यों चिंता करना। 12वें अध्याय के 16वें श्लोक में बताया है चिंता नहीं करना है, ऐसा नहीं है। मतलब ऐसी भावना में नहीं, शरीर की भावना में नहीं आना, अरे मैं बीमार हूँ, अरे मैं बीमार हूँ, अरे मेरा क्या होगा, क्या दवा खाऊंगा, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। दवा लिया और भगवान के ऊपर छोड़ देना है बस। अरे बोल, आप ठीक करो ठीक, मारो भी राखो भी, जो इच्छा तुम्हारा। आज का जैसे भजन गाया है, मारो भी राखो जो इच्छा तुम्हारा। दवा लिया, प्रयास किया, उसके बाद चिंता करने की जरूरत नहीं। इस भावना में रहना चाहिए। ये भावना नहीं है कि हमको प्रयास ही नहीं करना है बचने के लिए। सर्व आरंभ परित्यागी, सर्व आरंभ परित्यागी मतलब यहां पर लिखा किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता है। मतलब प्रभुपाद जी समझाते हैं, शुद्ध भक्त किसी ऐसी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करता जो भक्ति के नियमों में प्रतिकूल हो। मतलब जो भक्ति में बाधा उत्पन्न करे, ऐसी चीज के लिए शुद्ध भक्त प्रयास नहीं करता। कई बार हम ऐसे कार्यों में फंस जाते हैं और ऐसा प्रयास करते हैं जिसमें भक्ति में बाधा उठती है। जैसे कि हमने बहुत सारा लोन ले लिया है, हमारी कैपेसिटी नहीं बनने का लोन लिया है, तो फिर क्या है, स्वाभाविक रूप से हम सोमवार को मंगलवार को क्या करेंगे, कट करेंगे और उसकी जगह कहाँ लग जाएंगे, पैसा कमाने में। क्यों भाई, लोन भरनी है। तो इस तरह से जो भक्ति से नाश होने वाला कार्य है, ऐसे भक्तों को सावधान रहना चाहिए जिसमें भक्ति के कार्य हमको छूट जाए। ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए, शास्त्र कहते हैं ऐसे। प्रभुपाद जी कहते हैं जो भक्ति के नियम के प्रति को, उदाहरणार्थ किसी विशाल भवन बनाने में काफ़ी शक्ति लगती है, विशाल भवन बनाने में, अतः वह कभी ऐसे कार्य में हाथ नहीं लगाता जिससे उसकी भक्ति की प्रगति ना हो। मतलब हम देखते हैं आजकल, एक्चुअली अभी आप देखना थोड़ा, मैंने अभी से आप देखा है, जस्ट लास्ट 5 साल से देख रहा हूँ, उससे पहले लोग ये बड़े बड़े मकान नहीं बनाते थे। आपने देखा है, सिंपल घरों में रहते थे। अभी एक नया ट्रेड शुरू हुआ है और एक नई कंपटीशन आई है बड़े घर बनाने की। और आजकल कहाँ बड़े घर बने हैं। अब मैं नवसारी जाता हूँ, हर शनिवार देखता हूँ अभी नया कॉन्सेप्ट आया, नेचर के साथ घर। वो अवध वाला बना, अवध करके बिल्डर है,
हाईवे पर बड़े बड़े मकान बनाता है, 10 करोड़, 15 करोड़, 25 करोड़, ऐसे। वो जय गोविंदपुर से मैं बात करता था। तो आजकल लोग ऐसे, उसको ऐसे में रहना उन्हें पसंद है ऐसे, और लोग इसके लिए इतना सारा धन अर्जित करते हैं और कहाँ डालते हैं, ऐसे मकान में डालते हैं। कम से कम 25 करोड़ का बंगला होगा उसमें, क्या नाम दिया उसका, ग्रीन, ऐसा कुछ का नाम भूल गया। वो हाईवे पर जहाँ पर बुलेट ट्रेन का ब्रिज क्रॉस होता है उससे पहले आता है, और वो बोला है ये 10 साल पहले का प्लानिंग था उसका। किसका प्लानिंग था? हाँ, वो 10 साल से पेड़ उगाए, ऐसे ऐसे पेड़, और उसके नीचे घर बनाया। आपको लगेगा मैं स्वर्ग में रह रहा हूँ। बात सही, स्वर्ग में रह रहे हैं, लेकिन रहेंगे कितने समय वो प्रश्न है। वो स्वर्ग में कितने, मतलब आजकल ऐसा ट्रेड आ गया ना, लोग करोड़ रुपये डाल रहे हैं ऐसे। जीवन है छोटा बहुत, उसके लिए ऐसे कंपटीशन और ऐसे घर बना रहे लोग ऐसे आजकल। ये बहुत फास्ट ट्रेड चल रहा है इसी तरह से एक्चुअली। एनीवे, तो एक भक्त को ऐसे नहीं चंदे घर चाहिए, ग्रस्त हैं। तो जैसे ही कंद मुनि ने माता देवती से विवाह किया और वो कुटिया में रहते थे, और थोड़े समय में उनको भाना है, अरे पत्नी है भाई, इसके लिए महल चाहिए। तो निसंदेह कंद मुनि तो योगी थे, मंत्रों से महल को बना दिया उन्होंने। तो स्वाभाविक है कि घर है, सॉरी पत्नी है तो घर चाहिए, और घर है तो पत्नी चाहिए। आज ही हम विश्वकर्मा जी के हमारे वहाँ एक भक्त रहते हैं, उनका रूम शिफ्ट कर रहे थे, थोड़ा गंदा था ऐसे। तो हमारे अमरेंद्र बाबू बोले, प्रभु जी बहुत गंदा रखते हैं। बोला प्रभु जी आपकी वाइफ बोल रही थी 10 दिन घर गई, बोला प्रभु जी ने घर में झाड़ू ही नहीं लगाया। मैंने बोला प्रभु घर का मतलब पत्नी होनी चाहिए, इसकी पत्नी नहीं है ना, इसलिए ऐसा है। पुरुष का स्वभाव नहीं है घर में साफ सफाई करना, किसका स्वभाव है? पत्नी का स्वभाव है। तो पत्नी का कार्य है साफ सफाई रखना, ऐसे कि पत्नी नहीं है इसलिए ऐसा है। थोड़ा जल्दी ले आऊँगा प्रभु ऐसे। जो भी है, तो कहने का मतलब है कंद मुनि ने पत्नी थी तो उनके घर बनाए, तो चाहिए गृहस्थ को तो घर, लेकिन हमको इतना बड़े उसकी एनर्जी नहीं डालनी चाहिए जिसमें हम भक्ति में बाधा हो। सर्व आरंभ परित्यागी, हाँ, ये एक गुण बताया यहाँ पर। ज़्यादा हमें प्रयास इसके बारे में नहीं करना चाहिए। और आचार्य इसका दूसरा उदाहरण करते हैं, सकाम कर्म में या कर्मकांड में प्रयास नहीं करना। कर्मकांड मतलब कई बार हम लोग क्या करते हैं, ऐसा कार्य करते हैं जिससे फल की कामना करते हैं। ये यज्ञ करूँ ये फल मिलेगा, ये यज्ञ करूँ ये फल मिलेगा, ये ऐसा प्रयास करते हैं बहुत सारा। ये नहीं होना चाहिए शास्त्र में, कर्मकांड के अंदर प्रयास। क्यों? क्योंकि अगले जन्म में ये हमारे बंधन का कारण बनेगा। तो इसके बारे में श्रीमद् भागवतम के अंदर 4थे स्कंद में राजा प्राचीन बहिर की कथा आती है कि राजा प्राचीन बहि वैदिक यज्ञों में लगे थे। देखो, वैदिक यज्ञ और दिव्य यज्ञ में अंतर है। वैदिक यज्ञ के अंदर जो वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत आते हैं, उसमें एक पशु बलि यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ इत्यादि, बहुत सारे, गोमेध यज्ञ है, ऐसे बारी। तो जब यज्ञ कर रहे थे वो राजा, तो नारद मुनि आए कि हे राजन, इस कर्मकांड से तुम क्या प्राप्त करना चाहते हो? तुम चाहते हो कि मैं इससे भौतिक सुख प्राप्त करूंगा, लेकिन इसका परिणाम देखा, तुमने जिन जिन पशुओं की हत्या किया है वो पशु आकाश में खड़े हैं और आपकी मृत्यु के इंतजार कर रहे हैं बदला लेने के लिए, क्योंकि तुमने अपने भोग के लिए इन पशुओं का क्या किया है, वध किया है। तो अभी भारतवर्ष में एक बहुत बड़ा हल्ला हो गया है। हमारे भक्त अमोघ लीला प्रभु ने एक कमेंट दिया था कि एक संत होता है किसी प्राणी को कष्ट नहीं देता है, तो स्वाभाविक जब मांसाहार करेंगे तो कष्ट तो होगा ना, प्राण काटना पड़ेगा ना। तो बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, यस प्लेन को इस्कॉन से निकालो, आपसे इतना प्रेशर आया सरकार का, नाम नहीं दूंगा क्योंकि लाइव फिर मेरे ऊपर प्रेशर आएगा। सरकार ने प्रेशर डाला कि इनके ऊपर एक्शन लो, ऐसा क्यों बोला? उन्होंने, किसी व्यक्ति ने पूछा होगा, ये व्यक्ति मांस खाता था, बहुत फेमस व्यक्ति है और लाल कपड़े में है, तो क्या उनके लिए सही है गलत है, ऐसा प्रश्न पूछा। उन्होंने बताया शास्त्र के अनुसार गलत है मांस खाना। वो तो एक कॉमन व्यक्ति जानता है कि अगर किसी प्राणी की हत्या करेंगे तो पाप लगेगा और उस व्यक्ति को कष्ट होगा, और एक संत व्यक्ति है वो किसी को कष्ट देना नहीं चाहता ऐसे। तो इसलिए बहुत बड़ा हल्ला हो गया मीडिया पर। मतलब हम लोग ज़्यादा कोई
यूट्यूब इत्यादि नहीं देखता है तो पता नहीं है, लेकिन अमोघ लीला के ऊपर एक्शन लिया है तो फिर इसको ने बोला 1 महीना भजन करके आ जाओ वृंदावन के अंदर 1 महीना वृंदावन भेज दिया। वो दिल्ली में रहते थे, बोला ये वृंदावन जाके आ जाओ, जो भी है। तो कर्म कांड, ये कर्म कांड बंधन का कांड है। तो गथ व्यथ के अंदर में एग्जाम्पल हो गया, कुंती महारानी का एग्जाम्पल है, भीष्मदेव का एग्जाम्पल है। गथ व्यथ शारीरिक कष्टों से प्रभावित नहीं हुए। कुंती महारानी थी, उन्होंने क्या मांगा? और कष्ट मांगा। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। फिर प्रहलाद महाराज, सॉरी, गथा व्यथा के अंदर प्रहलाद महाराज का भी आता है। उसके पिताजी ने बहुत कष्ट दिया। किनके पिताजी ने? प्रहलाद महाराज के पिताजी ने बहुत कष्ट दिया, लेकिन प्रहलाद महाराज बिल्कुल विचलित नहीं हुए। प्रभुपाद जी आगे बताएंगे, ये भौतिक जगत एक अनोखा जगत है। आप देख सकते हैं जीसस क्राइस्ट ने लोगों के भले के लिए उपदेश दिया, एक उसके शिष्य ने उसको संकट में डाल दिया, इसलिए उसको सूली पर चढ़ना पड़ा। संत व्यक्ति थे, लोगों का भला करने के लिए गए, लेकिन सूली पर चढ़ा दिया। ऐसे बहुत सारा इतिहास है। हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में मारा गया। हरिदास ठाकुर विचलित नहीं हुए इस कष्टों से। तो नहीं संदेह हरिदास ठाकुर का स्तर ऊंचा है, हमारा स्तर नीचा है। हम छोटी छोटी चीज़ों में विचलित होते हैं, लेकिन कहने का मतलब हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उस तरफ इस स्तर पर जाए। तो हरिदास ठाकुर ये एग्जाम्पल से, ये गुण थे इन हमारे आचार्यों के अंदर। दूसरा मैंने उदाहरण दिया था रामानुचार्य के एक शिष्य, जिसकी आंख फोड़ दी गई, फिर भी भगवान को बोला जिसने मेरी आंख फोड़ी उसको माफ कर दीजिए। ऐसे ऐसे लोग भी बैठे हैं। तो ये क्या बताते हैं कि संतों के अंदर ये गुण होने चाहिए। लेकिन आप बोलेंगे भाई ये तो अर्जुन तो आंख फोड़ने वाला व्यक्ति है, अब उसको संत कहेंगे क्या कहेंगे। लेकिन हमें याद रखना चाहिए अर्जुन भगवान की आज्ञा के अनुसार धर्म के लिए लड़ रहा है। तो क्योंकि वो अर्जुन क्षत्रिय शरीर के अंदर संत है, रामानुचार्य संत के शरीर के अंदर संत है। जो जब क्षत्रिय संत के शरीर में होता है, सॉरी, एक संत क्षत्रिय के शरीर में होता है तो उसके 2 कर्तव्य होते हैं। कितने कर्तव्य होते हैं? एक है उसका जो क्षत्रिय का धर्म है उसकी रक्षा करना, एक है वो संत का स्वभाव। तो आप देख सकते हैं माता द्रौपदी का स्वभाव। माता द्रौपदी ने 2 स्वभाव प्रकट किया है, एक क्रूर स्वभाव और एक दयावान, सर्वोपरि दया। 2 स्वभाव प्रकट किया माता द्रौपदी ने। क्रूर स्वभाव प्रकट किया है कि महाराज विराट की सभा में सब लोग शांति चाहते थे और देखा कि राज्यसभा के अंदर शांति की चर्चा चल रही है। माता द्रौपदी आई खुले बाल को ऐसे करते हुए, क्या करते हुए? खुले बालों को ऐसे करते हुए, ऐसे। वासुदेव देखिए इनको, अपने पतियों को भड़का रही है, ये बाल बंधने हैं, खुले नहीं रहना चाहिए मेरे। मतलब इसको बांधूंगी कब मैं? जब दुशासन की छाती से इसको धोऊंगी तब बांधूंगी, तब तक नहीं बांधूंगी मैं इसको। भड़काया अपने पतियों को। लेकिन जब अश्वत्थामा को मारने की बारी हो, नहीं 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 नहीं, छोड़ दी इसको। यहां पर उनके पुत्रों को मारा नहीं अभी तक, पर्सनल अपमान हुआ है, अपमान, पर्सनल अपमान द्रौपदी का। फिर भी उन्होंने क्रूर स्वभाव प्रकट किया, वहां अपने पुत्रों को मारा है। और माँ के लिए पुत्र अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय है, सहन करना आसान है, फिर भी क्षमा कर दिया। तो ऐसा क्यों? ये कंट्रोवर्सी क्यों दिखती है कई बार? कोई बताएगा? शुद्ध भक्तों के अंदर विरोधाभास दिखता है कई बार, पता है। एक बार तो एक्सट्रीम दया है और एक एक्सट्रीम क्रूरता है। ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है इसका? एक्सट्रीम दया उनका स्वाभाविक गुण से, एक्सट्रीम क्रूरता भगवान की योजना में ड्रामा चल रहा है। क्या चल रहा है? भगवान जी चाहते थे, भगवद गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा, मैं चाहता हूं अर्जुन, मैं, क्योंकि यदा यदा ही धर्म से, मैं धर्म की स्थापना करने आया हूं। और जब तक ऐसे आसुरिक लोग रहेंगे धर्म की स्थापना कैसे होगी? अर्जुन का क्रूरता, अर्जुन तो लड़ना नहीं चाहता, संत व्यक्ति की तरह हाथ जोड़ दिया, भाई मैं तो भीख मांग के खाऊंगा। भगवान बोला मैं युद्ध करना चाहता हूं।
तो क्रूरता बताया, युधिष्ठिर महाराज ने क्रूरता बताया, वो बाह्य क्रूरता है धर्म की स्थापना करने के लिए, उनके स्वभाव की क्रूरता नहीं है युधिष्ठिर महाराज के अंदर। युधिष्ठिर महाराज तो किसी को 2 शब्द कटु बोलने में भी हचकाते थे, इतने बड़े सॉफ्ट हृदय के थे, और उनका जीवन का स्लोगन था क्षमा ही धर्म है। क्या धर्म है? हाँ, उन्होंने तो हृदय से दुर्योधन को क्षमा कर दिया, दुर्योधन के कष्टों को क्षमा कर दिया। हाँ, भीम भूल नहीं पाया, ये बात सही है, युधिष्ठिर महाराज ने क्षमा कर दिया, फिर भी वो उग्र लड़े, वो क्षत्रिय धर्म भगवान की। तो इसलिए कई बार भक्तों के अंदर ये ऐसे देखने को मिलते हैं। लेकिन जो क्षत्रिय शरीर में नहीं है, उन्होंने अपने पूर्ण गुणों को प्रदर्शित किया। जैसे हरिदास ठाकुर को मारा, हरिदास ठाकुर ने प्रतिकार नहीं किया, कुंती महारानी ने कष्ट मांगे, भीष्मदेव ने कष्ट सहन किया, इस तरह से किया कई सारे गुण। फिर आगे गए, यो न हस्यति न देष्टि न सोचती न कांक्षति, शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान यह च में प्रिय। जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, न तो पश्चाता है, न इच्छा करता है, तथा जो शुभ अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे क्या है? प्रिय है। तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी, सॉरी ना, इसके श्लोक में नहीं, अगले श्लोक में प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा समझाया है कि शुद्ध भक्त कभी भौतिक वस्तु से हर्षित नहीं होता है। कई बार देखते हैं ना, भौतिक जगत में कोई भौतिक चीज मिल जाती है तो हम हर्षित हो जाते हैं, और वो नहीं मिलती है तो हम क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं। नहीं होना चाहिए। भौतिक चीजों को मिलने और नहीं जाने से हर्षित और दुखी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? तो उसके बारे में 2 दृष्टिकोण बताए हैं। महाराज निमि के सभा में नव योगेंद्र आए थे, और वहां पर एक संवाद हो रहा है। वहां पर कहते हैं कि हे निमि महाराज, ये भौतिक जगत को विष्णु का स्वरूप समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? और भगवान की अज्ञानमय प्रकृति यही है, और इसके मालिक भगवान है। तो भला ये चीज चली गई और मिल गई तो उसे क्यों हर्षित होना और क्यों शोक करना? चीज किसकी है? भगवान की है, न तो हमारी है और न हमारी होगी। इस तरह से एक दृष्टिकोण से समझ रहे हैं कि क्यों नहीं करना चाहिए, किस दृष्टिकोण में हमें हर्षित नहीं होना चाहिए और किस दृष्टिकोण में दुखी नहीं होना चाहिए। जब आई तो समझना चाहिए कि मेरे पास पुण्य कर्म थे, भगवान ने मुझे दे दिया। जब चली गई तो समझना चाहिए मेरे पुण्य कर्म पूरा हो गया, तो भगवान ने क्या किया? ले लिया, ठीक है, भगवान की। और 2 चीज को भी याद रखना है, जब भगवान आपसे कुछ छीनना चाहते हैं, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। भगवान किसी को मारना चाहते हैं, इसका उदाहरण तो जयद्रथ है। उस समय तो जयद्रथ को रोकने के लिए बड़े बड़े रथी महारथी लगा दिए। किसने? दुर्योधन ने। नहीं रोक पाए, भगवान उसको मारना चाहते थे। और भगवान जिसको बचाना चाहते हैं उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। उसकी कथा महाभारत में मैंने एक बताई। एक बार कुछ ऋषि के पुत्र थे, ये मार्कंडेय पुराण में कथा आती है। ऋषि के कुछ पुत्र थे, उन्होंने, वो पिता भी थे और ऋषि भी थे, तो गुरु भी थे। तो उन्होंने कुछ मुंह तोड़ जवाब दिया होगा या आर्गुमेंट ऐसा किया होगा, पिता गुस्से हो गया, बोला तुम पक्षियों जैसा व्यवहार कर दो, पक्षी बन जाओ, ऐसा कुछ सवाल दिया। वो बन गए पक्षी। वो ऋषि कुछ पुत्र थे, और उनका उद्धार कैसे होगा, उनका जन्म कैसे होगा इत्यादि वहां पर विवरण है। वो पक्षी वैसे तो उसका जन्म कैसे हुआ पता है? उसकी मां कुरुक्षेत्र युद्ध में एक पेड़ के घोंसले पर बैठी थी, और युद्ध हो रहा था और बाण निकला, उसके पेट को चीर दिया। वो गर्भवती थी। इंडे गिर गए नीचे, नीचे कुछ घास पड़ा होगा, इसलिए इंडे फूटे नहीं थे क्योंकि कच्चे थे। उसी समय अर्जुन ने भगदत्त का जो रथ या हाथी था, भगदत्त करके मतलब है योद्धा, हाथी का अगला घंट के ऊपर बाण लगा, और बहुत बड़ा घंट था, ऐसे कोई छोटा घंटा नहीं था हमारे जैसा, विशाल, सीधा बैठा। किसके ऊपर पड़ा? वो इंडो के ऊपर पड़ा। पूरा महाभारत का युद्ध पूरा हो गया, 1 अरब 64 करोड़ लोग मर गए, इंडे नहीं फूटे।
क्या नहीं हुआ? 1,64,00,00,000 ये तो अपना रक्षा करने में समर्थ नहीं है ना। इसके ऊपर से कितने हाथी निकले, कितने घोड़े निकले। लेकिन जब पितामह भीष्म बाण से यहाँ पर सो रहे थे और ऋषि मुनि उनके लेक्चर सुनने आए, तब अंदर से चाचा 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 वैदिक मंत्रों की आवाज आई। वो श्लोकों की भाषा में डिस्कस कर रहे थे वो बच्चे लोग। अंदर जन्म हो गया, इंडा फूट गया, जन्म हो गया। तो बोले ये ऋषियों की भाषा कहाँ से, अंदर कौन है? वो घंट उखाड़ा, 5 जो लड़के श्राप दिए वो निकले वहाँ से, मतलब पक्षियों के शरीर में। फिर उन ऋषियों के साथ पक्षियों की भाषा में बात हुआ है, वैदिक भाषा में से, मतलब पक्षियों के शरीर में वैदिक भाषा में बात हुआ। आप सोचिए कितने बड़े रथी महारथी चले गए यहाँ, क्यों? भगवान उनको बचाना चाहते थे। तो हमें ये स्वीकार करना चाहिए भक्तों को ऐसे। तो और एक दृष्टिकोण बताया है क्यों नहीं होना चाहिए। तो ये श्लोक है, कौन सा श्लोक है? श्लोक प्रिंट हुआ। भगवान शिव और पार्वती का गुणगान करते हुए वो कहते हैं, क्या श्लोक है? नारायण परायण सर्वे नः विभजति स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु तुल्य अर्थदर्शिनः। ये किस में आता है? सॉरी 18 न हर्षिति, हाँ उसमें ही आता है कि एक शुद्ध भक्त होता है किसी भी परिस्थिति में न तो प्रसन्न होता है न तो शौक करता है। परिस्थितियों के बदलने से शौक नहीं करता है। तो उसका उदाहरण दिया चित्रकेतु महाराज का। चित्रकेतु महाराज की पहले परिस्थिति बहुत अच्छी थी। क्यों, क्या हुआ था? भगवान शंकरसन ने विमान दिया था, जाओ इस ब्रह्मांड में कहीं भी घूमो। वो घूम रहे थे, घूमते घूमते परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई कि उन्हें शिव जी के साथ, वो शिव जी उनके मित्र थे, तो उन्होंने मतलब अंदर के भाव से उन्होंने ऐसा किया, वाह, अपनी पत्नी को जांग पे बैठा के गधा कर रहा है और मन विचलित हो रहा है। शाबाशी दिया, क्या दिया? माता पार्वती को बुरा लगा, श्राप दे दिया। तो श्राप हंसे, देवी आपके श्राप को मैं सिरोधार्य करता हूँ। हरे कृष्णा, चल दिए, हंसते हुए हो। बाप रे बाप, एक असुर के शरीर में श्राप मिलना, हाँ तुम असुर बन जाओ, कितना वो है। हमको कोई बोलेगा कि आप सूर बन जाओ तो क्या हंसी आएगी? भौतिक जगत के लोगों को हंसी आएगी। एक बार एक प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति मिला, प्रभुपाद जी बोले ये कुत्तों की तरह क्या जीवन जी रहे? तो एक व्यक्ति बोला, क्या प्रॉब्लम है कुत्ते की तरह जीवन में, कुत्ते के प्रेम में क्या समस्या है? ऐसे बोला उसने, क्या समस्या? आज तुम कुत्ता बनना चाहते? बोला हाँ। बोला मैं आशीर्वाद देता हूँ तुम गंजले में कुत्ते बन जाओ। फिर भी हंस रहा है। तो उसका हंसना और चित्रकेतु का हंसना एक नहीं हो। आप समझे? वो अज्ञान के अंदर हंस रहा है और ये आध्यात्मिक स्थिति के कारण हंस रहा है। तो एक शुद्ध भक्त है, वो कभी भी ऐसी परिस्थिति में क्या नहीं होता है? विचलित नहीं होता है, विचलित नहीं होता है। तो यहाँ पर समय हो गया है। ये श्लोक भी मुझे लगता है न हर्षति न देष्टि, अनाउंसमेंट है थोड़ा लंबा, इसलिए अभी इसको, इस श्लोक को मैं सोच रहा हूँ अगली बार लूँगा एक्चुअली ऐसे। हरे कृष्णा। अनाउंसमेंट, यो न हस्यति न देष्टि। देष्टि के ऊपर लंबा टॉपिक है। देष्टि मीन्स द्वेष करता है और शौक करता है, दोनों होता है देष्टि।